देखिए, आज के समय में तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कोई भ्रष्टाचारी पार्टी है तो बीजेपी है। जांच एजेंसियों को अपने जेब में रखे हुए हैं लोग। अदरवाइज इस देश में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है, तो खैर उनकी बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन भाजपा के राज में असहमतियों को बुरी तरीके से कुचला जा रहा है। सब लोग देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई लगा करके विपक्ष को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। जो पूरा इतिहास का मिथकीकरण है उसको बढ़ाना चाहते हैं। युवाओं के रोजगार को पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। रेलवे को बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया गया, जितने सरकारी एजेंसियां थी सबको बेच दिया। वो संविधान का उल्लंघन करते हुए लोगों के अधिकारों को कुचल रही है और चंद कॉरपोरेट को, गिने हुए कॉरपोरेट के जेब को भर रही है, अडानी और अंबानी को। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, विपक्षों को एकजुट करने में लगे हैं, तो वहीं भाजपा पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है और भाजपा के नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि विपक्ष एकजुट कभी नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए पालीगंज से माले विधायक संदीप सौरभ है। संदीप सौरभ जी, नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि सारे भ्रष्टाचारी एक जगह बैठेंगे, विपक्ष कभी एक नहीं हो पाएगा। देखिए, आज के समय में तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कोई भ्रष्टाचारी पार्टी है तो बीजेपी है। और आम जनता में ये बात इसलिए बहुत साफ साफ नहीं जा पाता है क्योंकि देश के तमाम मीडिया घरानों को अपने कब्जे में ले रखा है। जितनी स्वतंत्र पत्रकारिता थी उनको डरा के रखा गया है। जांच एजेंसियों को अपने जेब में रखे हुए हैं लोग। अदरवाइज इस देश में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है, तो खैर उनकी बात तो छोड़ दीजिए। आज जो देश के सामने चुनौती है वो देश का लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब है कि जहाँ पे असहमति का कोई आवाज़ का सम्मान हो। अगर आप सरकार की किसी नीति से असहमत हैं तो आप उसको व्यक्त कर पाएँ, कम से कम व्यक्त कर पाएँ। लेकिन भाजपा के राज में असहमतियों को बुरी तरीके से कुचला जा रहा है। सब लोग देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई लगा करके विपक्ष को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। एजुकेशन के ऊपर ज़बरदस्त हमला। अब आप समझिए, डार्विन का सिद्धांत बचपन से हम लोग पढ़ते थे कि सबसे बड़े जो दुनिया में आज तक रिसर्च हुए उसमें एक है डार्विन का सिद्धांत, जिसने बताया कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। उसको सिलेबस से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि बच्चा ये पढ़ने लगे धीरे धीरे कि ऋषि मुनि से इंसान का जन्म हुआ या आम खा करके, खीर खा करके बच्चा पैदा हो गया। यही ना समझाना चाहते हैं वो। जो पूरा इतिहास का मिथकीकरण है उसको बढ़ाना चाहते हैं। युवाओं के रोजगार को पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। रेलवे को बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया गया, जितने सरकारी एजेंसियां थी सबको बेच दिया। और गांव देहात के बच्चे जो आर्मी की बहाली करते थे, बहाली के लिए तैयारी करते थे, उसको 4 साल का कर दिया, उसको ठेका पर कर दिया। तो हर मोर्चे पर ये सरकार जो है वो संविधान का उल्लंघन करते हुए लोगों के अधिकारों को कुचल रही है और चंद कॉरपोरेट को, गिने हुए कॉरपोरेट के जेब को भर रही है, अडानी और अंबानी को। तो ऐसी सरकार को हटाना ज़रूरी है। सही बात है कि अलग अलग विपक्षी पार्टियों में कुछ वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन उन मतभेदों का प्रैक्टिस भी तो लोकतंत्र के ज़मीन पर होगा। विपक्ष के नेताओं को मिठक कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि सब लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कई चेहरे हैं। कोई ऐसा बात नहीं है। विपक्ष में ऐसा तो कोई लड़ाई है नहीं। बीजेपी वाले ऐसा लेकिन बीजेपी तो कहेगी। बीजेपी के साथ आज के समय में क्या है, लोगों को लगता है कि भाई विपक्ष इतना एक साथ मिल रहा है और बीजेपी अकेले है। अकेले नहीं है वो। उसके साथ जो छोटी मोटी पार्टियां, उसकी बात छोड़ दीजिए। उसके जेब में चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग से उसका गठबंधन है। उसके हाथ में ईडी और सीबीआई है, इसके साथ उसका गठबंधन है। और ईडी सीबीआई पहले की बात नहीं है कि सिर्फ सरकार का तोता है। अब तो सरकार का एक संगठन के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे बजरंग दल उनका एक संगठन है, जैसे एबीवीपी उनका एक संगठन है, वैसे ही ईडी और सीबीआई उनका एक संगठन बन चुका है। चुनाव हुआ और उसी राज्य में लगा दिया किसी विपक्ष के नेता के पीछे। जितने करप्ट नेता बीजेपी में गए हैं, आप देखिए सबका जांच बंद हो गया।
पहले जांच चल रही थी। हेमंत बिस्व शर्मा जो आज असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही थी। वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, उसके बाद सारी जांच खत्म। तो इस देश के भीतर कोई नैतिकता, राजनीति के भीतर कोई नैतिकता नहीं बची हुई, सब मैनेजमेंट से चल रहा है। आप समझिए ना कि दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जो 9 साल तक देश को चलाया और एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। सब चीज प्रायोजित है, सब चीज ऑर्गेनाइज पहले से है। अक्षय कुमार इंटरव्यू लेंगे कि आपने केला, आम जो है वो छील के खाते हैं कि काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, ये कोई इंटरव्यू हुआ प्रधानमंत्री का? तो जवाबदेही कहीं नहीं है। आप रेडियो पे आते हैं तो मन की बात बोल देते हैं, जनता की बात क्या चल रही है आपको कोई मतलब नहीं उससे। जो जनता की बात कह रहा है उसको आप मीडिया से गायब करवा दे रहे हैं। तो इस तरह का स्थिति देश में अगर होगी तो आप समझिए, और ये कह ही रहे थे ये लोग पिछले चुनाव के समय, कह रहे थे कि अगर इस चुनाव को हम लोग जीत लेंगे, अमित शाह कह रहे थे, तो 50 साल तक भाजपा राज करेगी। मतलब क्या है? आप चुनाव रोक देंगे, इसका मतलब कि जेपी नड्डा बिहार में आकर कहते हैं कि सारी छोटी छोटी पार्टियों को खत्म कर देंगे। तो असल में इनका जो पूरा विचारधारा है वो हिटलर से मिलता है। सारी चीज़ें वहाँ से मिल रही हैं, जहाँ देश में एक भाषा, एक तरह के लोग, एक तरह की संस्कृति, एक तरह का धर्म, एक तरह की जाति, सब यही रहेगा। तो देश की पहचान को ये लोग खतरे में डाल चुके हैं, और इसलिए ये नीड ऑफ द आवर है। ये इस वक्त की मांग है कि सारी विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो, और चेहरों को लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कोई ने नहीं कहा कि हम बनेंगे, अभी तक तो कोई कहा नहीं। तो ये भाजपा का अपना एक डर है। ये बिहार से जा चुके हैं, हिंदुस्तान के भीतर इनका कोई अलायंस नहीं बचा है। जो बड़े बड़े गठबंधन इनके थे, बिहार में जदयू था, जा चुका है। शिवसेना महाराष्ट्र में था, वो जा चुका है। कर्नाटक वो हार चुके हैं बुरी तरीके से, अब ये डर गए हैं। तो ये सरकार जाना तय है, चाहे भाजपा के लोग जितना माथा पटक ले, इनको जाना तय है। देखिए, तो भाजपा के लोग जितना भी माथा पटक ले, उनका सरकार जाना तय है। माले विधायक संदीप सौरभ ने यह साफ कहा है कि भाजपा वाले हिटलर की सरकार चला रहे हैं और हिटलर नीति अपना रहे हैं। आने वाले 24 में विपक्ष की सरकार बनेगी, तो वहीं चेहरा को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता है, जो भी तय होगा वो बैठ के होगा। तो वहीं क्या कुछ कहते संदीप सौरभ आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।